हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभात। स्वागत है आपका हिंदी की क्लास में। मैं मनोज खंडेलवाल आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब हमारी वीडियो अच्छी प्रकार से पूरे मनोयोग के साथ दत्तचित होकर के देख रहे होंगे। मित्रों, आज हम हमारे उस पाठ को आगे बढ़ा रहे हैं जिस पाठ का नाम था बिहारी। इससे पहले की वीडियो में हमने 5 दोहे, जो कोई श्रृंगार रस से संबंधित था तो कोई श्रृंगार रस से संबंधित था तो कोई करुण रस से संबंधित था, माधुर्य गुण का उसमें अद्भुत संयोग किया गया था। आज अपन पांचवें दोहे के बाद जो 6वां दोहा किताब में हमारा में दिया गया है उस 6वें दोहे की बात करेंगे। तो 6वां दोहा देखते चलें। ये 3 दोहा मैंने आपके बोर्ड पर लिख दिए हैं कि भजन कहो ताते भजो, भजो न एक बार, दूर भजन जाते कहो सो तू भजो गंवार। देखना यार, एक भजन शब्द दो बार भजो भजो भजो, एक शब्द एक से अधिक बार आ रहा है। अगर अर्थ अलग अलग हैं तो दोस्तों वहाँ यमक अलंकार होता है। ये हमको आपको बता दिया था। इसमें अनुप्रास तो है, ये कौन सा अनुप्रास। और दूसरा दुआ में बहुत बड़ा अर्थ दिया गया है कि अजो तरियो नाही रहो, श्रुत से बत एक रंग, नाक बास बेसर लहो, बस मुक्तन के संग। यहाँ एक शब्द तरियोना और बेसर अलग अलग अर्थ निकलेंगे एक शब्द के, और एक शब्द के अर्थ जब निकले अगले तवार याते के दो तुम श्लेष अलंकार। तो देखिए पहला दोहा देख लेते हैं कि भजन कहो ताते भजो, भजो न एक बार, दूर भजन जाते कहो सो तू भजो गंवार। कवि ने, बिहारी ने इस दोहे में मन को माया मोह से दूर रहने को कहा है। संसारिक प्राणी जो आदमी मोह माया में लगा रहता है उससे दूर रहने का संदेश इस दोहे के माध्यम से बिहारी ने कहा है। मन को संबोधित करते हुए बिहारी जी कह रहे हैं कि अरे अज्ञानी मन, अरे अज्ञानी मन, मैंने तुझसे भजो। भजो भजो अर्थ इसमें अनेक बार आएंगे, भजन भी 2 बार आएगा। एक भजो का अर्थ कुछ और है, दूसरे भजो का अर्थ कुछ और है। देखो सब कि हे मन भजन कहो ताते भजो, भजन कहो ताते भजो। मैंने तुझे जिसका भजन करने के लिए कहा था, ध्यान करने के लिए कहा था, ताते भजो, उससे तू दूर भगा। जिसका भजन करने के लिए तुझसे कहा था उससे तू दूर भग गया, और तूने एक बार भी भजो न एक बार, एक भी बार उसका भजन उपासना नहीं की, पूजा नहीं की। भजो भजो दोनों बार अलग अलग अर्थ आया है। और दूर भजन जाते कहो, यहाँ दूर भजन, यहाँ भजन का अर्थ भागना। और जिससे मैंने तुझे दूर रहने का आदेश दिया था, दूर रहने का आदेश दिया था, तूने उन्हीं का सो तू भजो गंवार। अरे अज्ञानी मनुष्य, तूने उसी का भजन किया, अर्थात उसी का तूने सेवन किया। तो यहाँ एक शब्द के अनेक बार अर्थ आए। पहले भजन कहो, जिसका भजन करने के लिए कहा था, जिसकी पूजा करने के लिए कहा था, ताते भजो, उससे तो तू दूर भगा। और भजो न एक बार, उसका एक ही बार तूने मन से उपासना नहीं की। दूर भजन जाते कहो, और मैंने कहा था कि तुझे इससे दूर रहना है, आदेश दिया तो उसका तूने बार बार सेवन किया, भजन किया।
तो यहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ बार बार अनेक अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। एक शब्द एक से अधिक बार आया है, इसलिए इसमें यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले दोहे की तरफ चलते हैं। देखा दोहा बहुत अच्छा दोहा, दिमाग लगाना पड़ेगा इस दोहे के अर्थ को। भाई साहब 3 अर्थ हैं इसके कि अजो तरियो नाही रहो श्रुत सेवत। अजो, अजो का अर्थ है अब तक, आज तक, अब तक। अजो तरियो नाही रहो। तरियोना एक कान का आभूषण होता है दोस्तों। तरियोना क्या होता है? एक कान का आभूषण। अजो तरियो नाही रहो श्रुत सेवत एक रंग। यहाँ श्रुत का अर्थ होता है कान, यह सुनने वाले, और श्रुत का अर्थ कान है, और श्रुति का अर्थ भी यहाँ वेद भी लगाया गया है। वेद भी लगाया गया है और कान भी लगाया गया है। सेवत एक रंग और नाक बास बेसर लशो बस मुक्तन के संग। नाक का अर्थ होता है नाक। नाक का अर्थ क्या होता है? नाक। और एक नाक का अर्थ यहाँ दिया गया है दोस्तों स्वर्ग। क्या दिया गया है? स्वर्ग। बस मुक्तन के संग। और बेसर, बेसर होता है नाक का आभूषण। बेसर क्या होता है? नाक का आभूषण। और मुक्तन कहते हैं मोतियों का। मुक्तन का अर्थ क्या है? मोतियों का, या तपस्वी या मुक्त तपस्वियों का। अब देखें इसका अर्थ। पहला अर्थ देखें, कवि बिहारी तरियोना नामक जो कान का आभूषण है उसको संबोधित करते हुए कहता है, हे तरियोना, हे कान के आभूषण, अजो आज तक तू भगवान के कानों की सेवा करता रहा। अजो तरियोना ही रहो श्रुत सेवत एक रंग। तू आज तक भगवान के कानों की सेवा करता रहा, तू अभी तक तरियोना ही रहा। अर्थात अभी तक तू कानों में पहने वाला आभूषण ही रहा, अर्थात निकृष्ट प्राणी ही बना रहा। अभी तक इतनी सेवा की तूने, फिर भी तू अभी तक निकृष्ट संसारी लोग ही बना रहा। अर्थात तूने भगवान की सेवा की, आराधना की, फिर भी तेरा उद्धार नहीं हुआ। जबकि मोतियों के साथ रहने वाला बेसर जो नाक का आभूषण होता है, मोतियों के साथ रहने वाली बेसर जो नाक का आभूषण है, उसने मोतियों के साथ रहने वाले बेसर ने, नाक के आभूषण ने नाग रूपी श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात तो लाना देखो, हे तरियोना, हे कर्णाभूषण, तो आज तक तू भगवान के कानों की सेवा करता रहा, तो भी तू निकृष्ट संसारी जीव ही बना रहा, अर्थात कानों में ही पड़ा रहा। जबकि मोतियों के साथ रहकर वेसर ने नाक रूपी श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लिया। एक अर्थ तो इसका ये था। अब अपन इसके श्लिष्ट अर्थ में चलते हैं साहब। वो श्लिष्ट अर्थ क्या कहता है कि अजो तरियोना ही रहो श्रुत सेवत एक रंग। नाक वास बेसर लशो बस मोतिन के संग। कि किसी वैदिक भक्त का उपासना करते हो, किसी वैदिक भक्त का उपहास करते हुए कभी क्या कह रहा है, किसी के माध्यम से कह रहा है कि जब कहता है कि अब तक तूने वेदों का श्रुत सेवन एक रंग अध्ययन किया है, अब तक तूने वेदों का अध्ययन किया, इसलिए तुम अब तक तरियोना, इस तरियोना का अर्थ आया संसारी जीव। तूने अब तक वेदों का अध्ययन किया, श्रुत सेवत एक रंग,
तूने अभी तक वेदों का अध्ययन किया, इस कारण तुम अब तक तरियोना यानी संसारी जीव बने हुए हो। तुम संसारी जीव बने हो, तुम्हारे अध्ययन से क्या लाभ मिला तुम्हें? तुम्हारे इन वेदों के अध्ययन से तुम्हें क्या लाभ मिला? अरे आडंबरी व्यक्ति, जिन लोगों ने मुक्तन का संग किया, मुक्त तपस्वियों का संग लिया, रहने से भक्ति की उन्हें नाकवास मिल गया है। उन्हें नाकवास अर्थात स्वर्ग का स्थान प्राप्त हो गया है। इसलिए मुक्तन के साथ रहने से फायदा है। वेदों का अध्ययन करने से तुम्हें क्या मिला? तुम आज तक भी संसारिक जीव बने हुए हो, अर्थात तुम्हारा उद्धार नहीं हो पाया। अरे संसारी आडंबरी व्यक्ति, जिन लोगों ने तपस्वी मुक्त तपस्वियों का साथ लिया, वो स्वर्ग का प्राप्ति उन्हें मिल गया है। क्या मिल गया है? स्वर्ग का प्राप्ति। आज से क्या है, जीवन भर वेदों का अध्ययन करने पर भी तथा ज्ञानवान होने पर भी व्यक्ति का उद्धार नहीं हो पाता। संसार से मुक्ति पाने वाले व्यक्ति को श्री कृष्ण की सगुण भक्ति करनी चाहिए। तो यहाँ वेसर अर्थात बिना सिर पर के साधारण मनुष्य, बेसर बिना सिर के अर्थात साधारण मनुष्य, बेसर साधारण मनुष्य भी प्रभु की कृपा से उच्च स्थान प्राप्त कर लेते हैं। बेसर यानी बेसर में साधारण या नाक का आभूषण, और इसमें श्लेष अलंकार का चमत्कारिक पूर्ण प्रयोग किया गया। यूँ तो इसमें अनुप्रास भी आया है, यूँ तो इसमें व्यक्तिरेक अलंकार भी आया है, और यूँ तो इसमें रूपक अलंकार की भी सुंदर छटा विराजमान हुई है। ठीक है बच्चों, मित्रों, हम अगले दोहे की तरफ चलते। समझ में तो आ रहा होगा आपके? देखे साहब, वही श्रृंगार रस का उदाहरण कि सगन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभ समीर। समीर का अर्थ हवा, सुरभि सुंदर खुशबू, शीतल में से ठंडी, सगन में से बहुत घना, कुंज में से वन। कि सगन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभ समीर, मन उजातु अजो वहे ओई जमुना के तीर। तीर का अर्थ है तट, किनारा। देखिए इस दोहे में गोपी है या कोई गृहिणी नायिका जिसका प्रेमिक, जिसका पति उससे दूर छोड़ करके चला गया है, तो अपनी सखी से, जो गृहिणी नायिका या गोपी है, वो अपनी सखी से अपने दिल की व्यथा, अपनी मनोव्यथा को प्रकट करते हुए, चित्रित करते हुए कह रही है कि हे सखी सुन। नायिका या गोपी अपनी सखी से कह रही, इस दोहे के माध्यम से बिहारी जी कहलवाना चाहते हैं क्या कि उन घने कुंजों की सुखद छाया में रहने वाली शीतल मंद वायु भी आज मेरे मन को यमुना के उन तटों की ओर ले जाती है। यमुना के उन तटों की ओर ले जाती है जहां मैंने पहले मेरे प्रेमी के साथ रमण किया था। देखें कि सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभ समीर, मनो जातु अजो वहे ओई जमुना के तीर। के सखी, उन घने कुंजों की सुखद छाया में रहने वाली, सुखद छाया में जो हवा चलती है, जो शीतल हवा चलती है, वो शीतल ठंडी मंद हवा आज भी मेरे मन को, आज भी मेरे मन को यमुना नदी के उन्हीं तटों की, यमुना नदी के उन्हीं तटों की ओर ले जाती है, याद करा जाती है जहां मैंने पहले अपने प्रीतम के साथ रमण किया था। अर्थात जब मैं मेरे प्रेमी हर श्री कृष्ण के साथ उस यमुना के तट पर रमण करती थी, आज भी वहाँ जो शीतल ठंडी जो हवा है आज जब चलती है तो मुझे उस समय की याद आ जाती है जिस समय मैं यमुना नदी पर मेरे प्रेमी के साथ रमण किया करती थी। क्या किया करती थी? यहाँ विरह दशा, स्मरण दशा, नायिका की स्मरण दशा का सुंदर ढंग से चित्रण किया गया है। अब अगले दोहा पे चलते हैं दोस्तों।
देखिए अगला दोहा, सोहत ओढ़े, बड़ा सुंदर दृश्य है। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोनी गात, गात में शरीर। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोनी गात, पहले लाइन। दूसरी, मनो नील मनो, मनो आ गया, बता दो कौन सा अलंकार है, बताओ कौन सा अलंकार है। मनो जहां आ गया वहां कौन सा अलंकार है, मनो नील मन शैल पर, शाबाश, उत्प्रेक्षा अलंकार। मनो नील मन शैल पर, आपत पर्यो हो प्रभात। देखें साहब, अलंकार तो इसमें उत्प्रेक्षा भी है, अनुप्रास भी है। अनुप्रास तो है, ये वर्णों की अनुवृत्ति हुई है कि कोई नायिका या कोई गोपी श्री कृष्ण को देखकर अपनी सखी से कहने लगती कि ये सखी सुन, कि श्याम ने सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोनी गात, मनो नील मन शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। उपमेय पर उपमान की संभावना व्यक्त करी है और साथ ही माँ वाचक शब्द आया है मनो, इसलिए इसमें क्लियर है उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो सखी अपनी सहेली अपनी सखी से क्या कह रही कि सखी सुन, कि श्याम ने सलोने गात, सुंदर शरीर पर, सलोन में लावण्य में युक्त जो अच्छा शरीर होता है, सुंदर दिखता है, श्याम ने अपने सुंदर शरीर पर, सुंदर शरीर पर पीले वस्त्र धारण कर रखे, अर्थात पीतंबर धारण कर रखा है। श्री कृष्ण ने अपने सुंदर शरीर पर पीले वस्त्र पहन रखे हैं और इस प्रकार सुशोभित हो रहे, इस प्रकार सोहत हो रहे, इस प्रकार अच्छे लग रहे मानो नीलमणि के पर्वत पर, नीलमणि के पर्वत पर सुबह यानी प्रभात काल के सूर्य का धीमा धीमा प्रकाश, अर्थात प्रातः काल की सुंदर मनोहर किरणें पड़ रही। देखें कि सोहत ओढ़े पीत पट, पीत में से पीला, पट में से वस्त्र, श्याम सलोनी गात, श्याम के सुंदर शरीर पर, सलोने शरीर पर पीले वस्त्र ऐसे अच्छे लग रहे हैं, इतने अच्छे फब रहे हैं, दिख रहे जैसे मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य का धीमा धीमा मंद मंद प्रकाश या किरण पड़ रही हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगली बात चले अपन। हाँ, अगला देखिए साहब, देखो कितना अच्छा दुआ दिया है। एहि आस अटे क्यों रहत, एहि आस अट क्यों रहत, अलेह गुलाब के मूल। अलेह गुलाब के मूल है हवे हैं फिर बसंत ऋतु, हवे है फिर बसंत ऋतु, इन डारन वे फूल, इन डारन वे फूल। अब अभी मैंने एक अलंकार दिया था अनियुक्ति, अर्थात जिससे कहना चाह रहे हैं उससे ना कहकर किसी और से बात कहे, लेकिन उसको संबोधित जरूर करते हैं, उसको संबोधित जरूर करते, तो जिससे ना कह करके किसी दूसरे से कह करके उसको समझाया जाए। इनडायरेक्ट के माध्यम से डायरेक्ट, अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का बोध जहाँ किया जाता है वहाँ
अन्योक्ति अलंकार होता है। देखो, इही आस अटक्यो रहत आले गुलाब के मूल, है फिर वसंत ऋतु इन डारन वे फूल। तो यहाँ किसी ऐसा व्यक्ति जो गुणी है, गुणी व्यक्ति के लिए कहा गया जिसके सब कुछ नष्ट हो गया है, जिसका गुण, जिसका वैभव, जिसका सब कुछ नष्ट हो गया है, फिर भी कभी भी उसके दिल में एक विश्वास है, क्या है कि बसंत ऋतु आएगी और इन कलियों पर फिर से, डालों पर फिर से फूल खिलेंगे। आशा, इसी आशा का यहाँ संचार किया गया। देखो, यही आस अटक्यो रहत अलमिस भंवरा गुलाब के मूल, मूल मिस जड़। देखो क्या कह रहा है कि भौरा गुलाब के मूल में, गुलाब की जड़ों में इसी आशा में पड़ा रहता है कि बसंत ऋतु कभी ना कभी तो आएगी और फिर इस पर फूल खिलेंगे। इसी आशा में वो गुलाब की मूल में पड़ा रहता है। जैसे कोई मित्र अपने जो वैभव है, वैभव मित्र के साथ बना रहता है, कोई मित्र अपने नष्ट वैभव मित्र के साथ बना रहता है कि उसे आशा रहती है कि कोई ना कोई दिन तो अच्छा समय आएगा और मित्र जो है फिर से धन से संपन्न बन जाएगा और उसे पहले की तरह उससे सहायता मिलती रहेगी। तो यहाँ अन्योक्ति अलंकार किया गया। यहाँ भौरा के माध्यम से, भौरा और गुलाब के माध्यम से आशावादी सच्चे मित्र के सहयोगी स्वभाव की यहाँ व्यंजना की गई है। तो यहाँ अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से बताया गया है कि भंवरा गुलाब की फूलों पर, गुलाब की मूल में इसी आशा में पड़ा रहता है कि कभी ना कभी तो बसंत ऋतु जब आएगी तो इन डारों पर दोबारा से गुलाब के फूल खिल आएंगे, अर्थात जो नष्ट हुआ है वो दोबारा से वैसा का वैसा माहौल हो जाएगा। इसी आशा में वो यहाँ पड़ा रहता है। अगला देखें, अगला एक लास्ट उदाहरण देखें कि को छूट्यो इही जाल पर कि को छूट्यो इही जाल पर कत कुरंग अकुलात। कुरंग करते हैं हिरण आया है, कत कुरंग अकुलात। दूसरी लाइन देखें, जो जो सूरज भजो चहत, जो जो सूरज भजो चहत, ज्यों ज्यों सूरज भजो चहत त्यों त्यों उर्झत जात। त्यों त्यों उर्झत जात। देखिए उदाहरण कि को छूटो इही जाल पर कत कुरंग अकुलात, जो जो सूरज भजो चहत त्यो त्यो उर्झत जात। कतमिस क्यों, परमिस पढ़ करके कभी कहता है अरे लालची मृग, कतमिस क्यों, कुरंगमिस मृग या हिरण, कि हे यहाँ इस बिहारी जी ने अन्योक्ति रूप से माया मोह में पड़े हुए ग्रस्त जो व्यक्ति है उसकी व्यवस्था का चित्रण इस दोहे के माध्यम से बड़े सुंदर तार्किक ढंग से पिरोया है। देखो कि हे लालची मृग, इस जाल में फंस जाने पर, इस जाल में फंस जाने पर या परमिश पढ़ करके तू क्यों अकुला रहा है, तू क्यों व्याकुल हो रहा है? क्योंकि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हुए कभी कह रहा है क्योंकि इस जाल में जो एक बार फंस जाता है वह सुलझाने की जो सूरज जैसे जितना अधिक सुलझाने की वो चेष्टा करता है, इस जाल से जितना अधिक बाहर आने की वो चेष्टा करता है, उतना ही वह उसमें फंसता चला जाता। अर्थात
वो चाहता है छुटकारा पाना, लेकिन फिर भी वो इससे छुटकारा पा नहीं पाता है। तो दोस्तों आपको पता पड़ गया होगा यहाँ कौन सा अलंकार होगा, विरोधाभास। क्योंकि जितना सृजना चाहता है उतना अर्जता चला जाता है, तो थोड़ा विरोधाभास है कि जितना अगर कोशिश करेंगे तो उसमें से सुलझेंगे अपन, सुलझाएंगे, लेकिन जितना ही उलझता चला जाता है। अरे जीव आज तक इस माया मोह में पड़ करके कितने लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी इससे छुटकारा नहीं पाया। इसलिए तू व्यर्थ में, बेकार में क्यों परेशान होता है। तो इस जाल से जैसे जैसे सुलझना चाहेगा, वैसे वैसे तुम जैसे जैसे इस जाल से मुक्त होने का प्रयास करते हो, वैसे वैसे तुम इसमें फंसते चले जाते हो। क्योंकि सांसारिक मोह माया से मुक्ति बड़ी कठिन होती है। अनुयुक्ति अलंकार का भी इसमें प्रयोग है, यानी हिरण के माध्यम से सांसारिक जीव को यहाँ आक्षेप किया गया है। तो वैसे तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग है, अनुयुक्ति अलंकार भी, और साथ में मेन चीज जो है विरोधाभास। मित्रों आज के लिए बस इतना ही। कल जैसे अपन स्टार्ट करेंगे तो माधुर्य गुण और श्रृंगार रस ओतप्रोत जितने भी दोहे बिहारी ने लास्ट में दिए, जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लोकाय, ऐसे दोहों को अपन सुंदर ढंग से चित्रण करेंगे कल की तारीख में, कल के पाठ में। अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। कल हम नए सिलेबस, नए रस, नए रंग, नए रूप के साथ अपने इसी पाठ को चित्रित करने के लिए आप लोगों के सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।